जो चैप्टर नंबर 11 है, इसका मतलब है इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, या हम उसे कहते हैं या मैं तुम होता, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। यानी इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं क्या करता। तो ये हम यहाँ करते हैं बिफोर यू रीड। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो अब इसमें जैसे जो हमारा लेसन है उससे रिलेटेड कुछ बिफोर यू रीड में हमारा ऐसा लगा जैसे हमारा जैसे सार होता है थोड़ा सा, यानी उसके बारे में थोड़ा सा हिंट। तो बिफोर यू रीड जेरार्ड लिव्स, जेरार्ड इसमें एक कैरेक्टर है, यानी ये नाम है किसी का। लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज, कॉटेज बोलते हैं जैसे छोटा सा घर, कुटिया जिसको बोलते हैं, यानी छोटा सा कमरा, जिसको सेल बोल सकते हैं, यानी छोटा सा कमरा, यानी जिसमें एक आदमी रह सकता हो आराम से। तो जेरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज, यानी जो जेरार्ड था वो एक छोटी सी कुटिया में जो बिल्कुल सुनसान थी, यानी वहाँ पर कोई नहीं था, उसमें रहता था। एन इंट्रोडर, इंट्रोडर बोलते हैं घुसपैठिया, यानी जो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाता है उसको इंट्रोडर बोलते हैं। हु इज़ ए क्रिमिनल, जो एक अपराधी है। एंटर्स हिज कॉटेज, यानी उसकी कुटिया में या उसके कमरे में घुसता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड, यानी इंटेंस कहते हैं जैसे कोशिश करना, या उसको वो कहता है ही इंटेंस टू मर्डर जेरार्ड, यानी वो जेरार्ड का मर्डर करने की कोशिश करता है, यानी उसको मारने की कोशिश करता है। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो ले लूँगा। कहने का मतलब है जेरार्ड तो मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी खुद ले लूँगा, तो मैं तुम्हें एक इंट्रोडर घुसपैठिया बना दूंगा, मैं जेरार्ड आराम से फ्री होकर घूमूंगा फिर, यानी मेरे पर कोई केस नहीं होगा क्योंकि मैं दुनिया के यानी पुलिस की नज़रों में तुम्हें मर जाऊंगा। तो वो उसकी आइडेंटिटी को लेकर डज ही सक्सेड, और फिर वो कहता है क्या वो सफल होता है इस काम में। तो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं सीन ए, यानी हमारा पहला सीन है। तो सबसे पहले ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यानी एक छोटी सी कुटिया के अंदर का एक दृश्य बताया जाता है कि उसमें क्या क्या है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, यानी वो कहते हैं उसमें एक एंट्रेंस है, यानी उसमें अंदर जाने का एक रास्ता है बिल्कुल पीछे। विच में भी ए कर्टेंड, यानी उसको हमेशा पर्दे से ढका रखा है, यानी उसके ऊपर पर्दा होता है। अनोदर डोर इज़ द लेफ्ट, और जो दूसरा दरवाज़ा वो बाईं ओर है। मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, प्रैक्टिकल डोर है मतलब वो वास्तव में नहीं है, यानी उसे माना जाता है कि यहाँ पर दरवाज़ा है। द फर्नीचर इज़ सिंपल, यानी इसमें जो फर्नीचर है कहने का मतलब कुर्सी है, मेज है, सोफ़ा है वगैरह है, वो एकदम सिंपल है, यानी साधारण है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत ज़्यादा VIP हो। और यह है कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट, और उस कॉटेज में बाईं ओर एक छोटा सा मेज रखा हुआ है जिस पर अपना सामान वगैरह वो रखते हैं। ए चेयर और 2, और उसके ऊपर एक कुर्सी या फिर 2 कुर्सी उसके इधर उधर लगी हुई हैं। एंड ए दीवान, दीवान होता है तख्त जैसा, यानी जैसे को सिंगल बेड बोल देते हैं, ठीक है ना, उसको दीवान बोलते हैं। रैदर अपस्टेज ऑन द राइट, और बाई और उसमें एक दीवान रखा हुआ है जिस पर जैसे वो आराम से उसका पलंग बना लेता है या उस पर लेटता है, उसमें अंदर सामान वगैरह रख देता है। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, और जो मेज रखा हुआ था बाईं ओर उस पर एक टेलीफोन रखा हुआ था। और अब देखते हैं वो आगे क्या होता है यहाँ से। व्हेन द कर्टन राइजेज, यानी एक नाटक है, एक प्ले है, तो जब उसमें से जैसे पर्दा उठता है और वो सब के सब जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं वो अपने रोल प्ले करते हैं। तो व्हेन द कर्टन राइजेज, यानी जब पर्दा उठता है। जेरार्ड इज स्टैंडिंग, जो जेरार्ड था वो खड़ा हुआ था बाय द टेबल, मेज के पास। मेकिंग ए फ़ोन कॉल, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो जो जेरार्ड है वो किसी के लिए फ़ोन कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, मीडियम बोलते हैं मध्यम, यानी बीच की, यानी उसकी जो हाइट थी ना तो ज़्यादा लंबा था ना ज़्यादा छोटा था, उसकी जो हाइट थी एकदम मीडियम साइज़ की थी। एंड वियरिंग, और पहने हुए थे हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, यानी और
जैसे काले चश्मे, यानी जैसे पहन लेते हैं जिसमें आंखें दिखाई ना देती हों, उसने काले चश्मे पहने हुए थे। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट, लॉन्ग सूट है लंबा सूट, कहने का मतलब एक ऐसा सूट उसने पहना हुआ था जो कंधों से लेकर और टखनों तक आता है। यानी कई बार फिल्मों में देखा होगा आपने, वैसे तो किसी यहाँ हमारे यहाँ इस इलाके में तो कोई पहनता ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि टखनों तक वो कोट होता है वो, तो वो उस कोट को पहने हुए है कि जो लंबा सूट है और वो नीचे तक आता है। ए ग्रेट कोट, यानी काफ़ी बड़ा था वो। हिज वॉइस इज ये कल्ट्री, यानी अब उसकी जो आवाज़ है वो आती है, यानी वो क्या कहता है उसमें फ़ोन में, जेरार्ड वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, यानी उसका वेल चलो ठीक है, टेल हिम उसे बता दो, टू फोन अप डायरेक्टली, यानी वो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करे या फ़ोन पे बात करे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ या मुझे जानना है। यस आई एक्सेप्ट आई शैल स्टिल बी हियर, यानी वो कहता है मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा या फिर मैं वहाँ पर होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, तो कह रहा है परंतु तुम उसमें गिनना नहीं है तुम्हें, यानी तुम्हें उस पर इतना ध्यान नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, वो उसको 10 मिनट का समय देता है। वो राइट हो गुड बाय, और वो फ़ोन पर बात कर कर रख देता है। उसके बाद ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, यानी वो फ़ोन को रख देता है, जो बात उसको करनी थी उसने की, और फ़ोन को रख कर वो दीवान की ओर चला जाता है जो बाईं ओर रखा हुआ था। वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग, ट्रैवलिंग बैग का मतलब होता है कि एक ऐसा बैग जो हमारे काम आता है किसी भी यात्रा पर, या जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो हमारे काम आता है सामान के, यानी उसमें सामान पैक किया और कंधे के लटकाया चल दिया, यानी ये ट्रैवलिंग बैग था जो कि वो रखा हुआ था वहाँ पर। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग शुरू करता है, यानी वो अपना ज़रूरी जो सामान है वो उसको पैक करने लगता है। और जब पैक करता है, वाइल ही इज़ दस इंगेज, यानी वो बिल्कुल जब उसमें इंगेज कहते हैं किसी चीज़ में लगन लग जाना या काम में व्यस्त हो जाना। अनोदर मैन, यानी एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स, यानी सिमिलर बोलते हैं जैसे सेम, यानी ऐसे ही उसकी कद काटी थी और ऐसा ही वो दिखाई दे रहा था जैसे जेरार्ड था। एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, यानी वो उसकी दाईं ओर से वो एकदम चुपचाप से अंदर आता है, और रिवॉल्वर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, यानी उसने भी जो ओवरकोट बोलते हैं यानी लंबा लंबा था नीचे तक का कोट उसने भी पहना हुआ था। एंड ए सॉफ्ट हैट, एक सीधी सादी वो टोपी पहनी हुई थी। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, यानी जैसे उसका ध्यान जेरार्ड की तरफ था तो वो अचानक से मेज से टकरा जाता है। बम्प्स बोलते हैं टकराने को या उलझने को। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, जैसे ही उसको आवाज़ आती है तो जो जेरार्ड एकदम पलटता है और उसकी ओर ध्यान देता है। तो जेरार्ड बोलता है प्लीजेंटली, यानी खुश होते हुए, यानी अच्छे मूड में। वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर ER, यानी कहता है कि आप मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, यानी ये आप क्या साबित करना चाहते हो एकदम अचानक से आकर यहाँ पर। तो इंटरव्यूअर बोलता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, यानी मैं खुश हूँ कि तुम मुझे देखकर खुश हो। यानी वो कहता है ना कि भाई मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए, खुशी खुशी उससे पूछता है, परंतु इस तरह से। तो इंटरव्यूअर बोलता है जो घुसपैठिया है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू आर प्लीज टू सी मी, कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, और वो क्या कहता है आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता कि यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, यानी तुम ज़्यादा समय तक के लिए खुश रह पाओगे। पुट दोज पाज अप, पा बोलते हैं पंजे, यानी हाथ जिसको बोलते हैं, यानी वो कहते हैं पुट दोज पाज अप, यानी अपने हाथ ऊपर करो। जेरार्ड दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, यानी वो क्या कहता है दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, मेलोड्रामिक बोलते हैं जैसे नाटकीय जो रूप होता है, यानी तुम तो ऐसे बात करते हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम कोई नाटक में काम कर रहे हो। तो नॉट वेरी ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल बोलते हैं एकदम सही,
यानी जो ठीक हो, वो कहता है कि एकदम ओरिजिनल की तरह नहीं लगता, पर आप शायद बट परंतु। तो इंटरप्रेटर बोलता है ट्राइंग टू बी काम, काम बोलते हैं शांत रहना, ठीक है, इसमें एल साइलेंट है। वो कहता है कि शांत रहने की कोशिश करो। तो जेरार्ड बोलता है नॉन चैंडली इज़ योर वर्ड आई थिंक, यानी वो कहता है कि ये वर्ड तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम इसको यूज़ करो, यानी बात कम करना है। तो इंटरव्यू बोलता है थैंक्स अ लॉट, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और वो कहता है कि तुम जल्दी ही जो स्मार्ट बनना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यूअर वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम स्मार्ट बनना अपना आप छोड़ दोगे जब। आई शैल मेक यू क्रावल, क्रावल बोलते हैं रेंगना, यानी कहते हैं जैसे पेट के बल और कोहनियों के बल चलते हैं उसको बोलते हैं रेंगना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या मैं तुम्हें अधमरा कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, यानी वो कहते हैं देखो मुझे कुछ बातें हैं जो मुझे जाननी है और मैं उनको जान कर ही रहूँगा, यानी मुझे बतानी होंगी तुम्हें कि कौन कौन सी बातें हैं। तो जेरार्ड बोलता है एनीथिंग यू लाइक, यानी कोई भी बात जो तुम्हें सही लगे वो तुम पूछ सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, यानी जो भी आप पूछोगे उन सब का जवाब मेरे पास होगा। बट बिफोर वी बिगिन, यानी परंतु शुरू करने से पहले, अगर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, वो कहता है कि जो मेरी स्थिति है, यानी जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ या फिर मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। तो कहता है यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, यानी वो कहता है उससे जो इंटरव्यूअर से कि तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, यानी तुम खड़े हो अच्छा लग रहा है तुम्हें, लेकिन मैं जिस स्थिति में बैठा हुआ हूँ मैं परेशान हो गया हूँ बैठे बैठे, और मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। तो इंटरव्यूअर बोलता है सिट डाउन, यानी बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, यानी कोई भी मजाक नहीं, यानी आपको ज़्यादा होशियार नहीं दिखानी है। मोशंस टू ए चेयर, यानी वो एक चेयर की तरफ बढ़ता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ, और उसको उस पर अपने आप को टिका देता है, यानी वो सीट पर बैठ जाता है। ऑन द दीवान बाय द बैग, उस दीवान पर जहाँ जब तक वो बैठा था, जेरार्ड बैठा था, और उसी दीवान पर उसी जगह पर वो जाकर खुद बैठ गया जहाँ पर बैग भी रखा था, क्योंकि वो पैकिंग कर रहा था वो। तो नाउ देन, यानी अब वो क्या कहता है वी शैल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, यानी वो कहता है कि अब हम आपस में एक छोटी सी वार्तालाप करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे जो तुम्हारे लिए सही रहेगी, अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में। तो जेरार्ड बोलता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, यानी सिंपैथेटिक बोलते हैं जो सहानुभूति रखते हो किसी से, और ऑडियंस देखने वाले। तो वो कहता है एट लास्ट, अंत में ए सिंपैथेटिक ऑडियंस आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यानी वो कहता है कि ऑडियंस को मैं अपने जीवन की एक कहानी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द ये जिप्सीज, यानी वो क्या कहता है कि हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, जिप्सीज बोलते हैं घुमंतु, यानी जैसे जो गांव या शहर घूमते रहते फिरते रहते, उनका कोई पर्सनल ठिकाना नहीं होता परमानेंट। तो वो कहता है कि हाउ ए चाइल्ड, यानी जैसे कि मैं एक बच्चा था, आई वॉज स्टोलन, मुझे चुरा लिया गया, बाय द जिप्सीज, जिप्सियों के द्वारा। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एक्सेस कॉटेज हाउ, और वो कहता है कि लगभग 32 यानी 32 साल की उम्र के बाद मुझे अपने आप को ऐसा लगा कि तुम एक कॉटेज में हो, यानी अब से पहले मैंने क्या किया, मैं कहाँ रहा, कैसे रहा, उसका मुझे कोई जिक्र नहीं करना, परंतु जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं समझ चुका हूँ, तो मुझे उस कुटिया में मुझे मिला कि भाई ये कुटिया मेरी है। अब वो कहता है हाउ, कैसे, ये बताएंगे आगे। देखो इंटरव्यूअर बोलता है कीप इट योर सेल्फ, वो कहता है कि इस बात को कीप इट टू योर सेल्फ, यानी ये जो बात है जो तुम कर रहे हो इसको सिर्फ अपने आप तक सीमित रखो, मुझे मत बताओ। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और मेरे सवालों के जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तो वो कहता है कि यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो और
वेल डू यू, क्या तुम रहते हो, यानी उससे सवाल पूछ रहा है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारे साथ कोई और रहता है, वो मुझे बताओ। तो जेराड बोलता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई थॉट, मैं सोचता हूँ, यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, यानी मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे बताओगे, पूछोगे नहीं, कि मुझे बताना है। तो ए क्वेश्चन ऑफ यानी इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, यानी ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन बोलते हैं जैसे कोई चीज़ है जो आपको पहले नज़र में हो, फिर वो दोबारा से आती है अपने सामने, यानी दिमाग में कुछ कोई किसी चीज़ के बारे में एक स्केच सा बन जाता है। तो वो कहते हैं योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, और उसे कहता है वो जो तुम्हारी आवाज़ है वो बिल्कुल अनफेमिलियर यानी अनजान है, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इंटरव्यूअर बोलता है विद एम्फेसिस, यानी कुछ जोर देते हुए, एम्फेसिस बोलते हैं किसी चीज़ पर दबाव देते हुए। डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तो जेराड बोलता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और वो कहता है कि यदि मैं इस सवाल का जवाब ना दूँ तो इंटरव्यूअर बोलता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, यानी वो कहता है उससे कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत इतने ज़्यादा होशियार तो हो, समझदार हो कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुँचाना चाहोगे। तो ये जो ये इंटरव्यूअर ये कह रहा है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे या मुझे बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो आई थिंक इंटरव्यूअर यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, यानी मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी समझ तो जरूर होगी कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुँचाना चाहोगे। तो जेराड क्या बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू। तो वो कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन, यानी वो कहता है कि मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक अच्छी समझ है जो दिखाई पड़ती है इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। एबिलिटी बोलते हैं योग्यता को, अवॉइड कहते हैं किसी चीज़ से मना हो जाना, यानी उसके नज़रअंदाज करना। तो वो कहता है कि तुम्हें मोर इन द एबिलिटी, यानी जो तुम्हारी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना काम करना है, और अवॉइड पेन, और दर्द को दूर करना है। एंड यानी दूर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको हटा के दूर कर दोगे, यानी बर्दाश्त करना है। इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो, और वो कहता है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो किस तरह की है, तुम क्या करना चाहते हो। तो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर ई आर, यानी ये शॉर्ट रूप में ई आर को रखा है, और वो कहता है व्हाट डू यू थिंक मिस्टर ई आर, यानी तुम क्या सोचते हो मिस्टर ई आर इसके बारे में जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो इंटरव्यूअर जो बोलता है नेवर माइंड माई नेम, यानी मेरा जो नाम है वो कभी भी उसको फील मत करना, यानी नेवर माइंड उसको ध्यान में मत रखना। आई लाइक योर बेटर, यानी वो कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगता है। तो मिस्टर जेराड व्हाट आर यू क्रिश्चियंस नेम, यानी वो कहता है कि जो तुम्हारा जो नाम है मिस्टर जेराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम, यानी जो तुम्हारा क्रिश्चियन नेम है, यानी तुम ईसाई लगते हो, ये तो तुमने अपना जैसे तुम कोई काम करते हो या जैसे कोई एजेंट बनता है या फिर अपना जैसे वो बोलते हैं ना जासूस, उनका कोड नेम होते हैं, यानी उनको रियल नेम नहीं कभी यूज़ करते हो, ज़्यादातर कोड नेम होते हैं। और ये जो है क्या नाम इसका मिस्टर जेराड, वो कहता है कि इंटरव्यूअर कहता है कि जो नाम है तुम्हारा वो एक ऑफिशियल नाम है, लेकिन जो तुम्हारा असली जो नाम है जो तुम्हारे भाषा का है, या फिर जैसे तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारा नाम रखा था वो क्या रखा है, यानी बतौर जैसे एजेंट के जैसे हम कोड वर्ड में नाम देते थे ना, ऐसा उसका ये नाम था। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा जो नाम है असली वो क्या है। तो जेराड बोलता है विंसेंट चार्ली, यानी उसका नाम है विंसेंट चार्ली। तो इंटरव्यू बोलता है डू यू रन ए कार, डू यू रन ए कार, इसका मतलब है क्या तुम एक कार चला सकते हो, यानी तुम्हें ड्राइविंग आती है। तो जेराड बोलता है नो, यानी मुझे नहीं आती। तो इंटरव्यूअर बोलता है दैट इज़ अ लाई, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, और वो कहता है कि तुम एक मूर्ख के साथ बात नहीं कर रहे हो, तुम गाड़ी अच्छी तरह से चलाना जानते हो। और
वो बोलता नो, तो वो बोलता दैट इज़ अ लाई, यानी झूठ है, यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। और वो उससे कहता है कि मैं जितना तुम स्मार्ट और चालाक बन रहे हो उतना ही मैं हूँ, और हो सकता है कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। स्मार्ट और स्मार्टर, तुमसे ज़्यादा। एंड आई नो यू आर ए कार, यानी आई नो यू रन ए कार, जैसा कि मैं एक जानता हूँ तुम कार को चला सकते हो, दौड़ा सकते हो। बेटर बी केयरफुल, और अच्छी तरह से चला सकते हो। वाइज गाय, यानी तुम तो बुद्धिमान बंदे हो, यानी तुम बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो। तो जेरार्ड क्या बोलता है, आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो, और इज़ द मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, यानी बोलता है कि तुम, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अमेरिकन हो, और इज़ मियरली दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन। इमिटेशन बोलते हैं किसी की बात को दोहराना, नकल करना। जैसे किसी ने कोई बात कही, जिसको बोलते हैं ना रट्टू तोता, यानी उसको जैसे बोला जाएगा वो उसको ऐसे ही बोलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिसन, सुनो, दिस गन्स नो टॉय, यानी उस कहता है ये जो गन है मेरे हाथ में ये कोई खिलौना नहीं है, और आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बिना मारे तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और मेरे जो सवाल हैं उनका जवाब मैं तुमसे ले सकता हूँ। जेरार्ड बोलता है ऑफ कोर्स, निसंदेह, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, तुम यदि इसको उस तरह से लेटा देते हो, आई शैल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। असिस्ट बोलते हैं अपने अधीन काम करवाने किसी, असिस्टेंट बोलते हैं, जैसे कोई आदमी ज़्यादा काम करता है उसके नीचे जैसे असिस्टेंट लगा देते हैं, यानी उसकी मदद करने के लिए। तो वो क्या कहता है, आई शैल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, यानी वो कहता है मैं तुम्हें अपने पास रखकर या अपना नौकर बनाकर रखना अच्छा लगेगा मुझे, मैं खुशी पसंद करूँगा ये। तो आई डू पोसेस ए कार, और वो कहता है कि मुझे एक कार ज़रूरी चाहिए। ए कार एंड इट इज़ इन द सरगाइज ग्राउंड एंड द कॉर्नर, यानी वो कहता है इट इज़ इन द गैराज एंड इट इज़ इन द गैराज, यानी जो गैराज में हो, ग्राउंड राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर बोलते हैं जहाँ तुम्हारा गैराज है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर से आदमी आसानी से भाग सके, यानी वहाँ से निकल सके। तो कहता है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर, यानी बिल्कुल गोल उस कॉर्नर पर मुझे खड़ी मिलनी चाहिए। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है दैट इज़ बेटर, यानी ये बढ़िया रहेगा। तो डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, वो क्या कहता है क्या यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं? तो जेरार्ड क्या बोलता है वेरी रियरली, यानी बहुत मुश्किल से, यानी लोग यहाँ पर आते ही नहीं हैं। सरप्राइजिंगली, यानी हैरान होते हुए, फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, यानी वो क्या कहता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, या फिर मेरे पास यहाँ आकर जैसे आने में वो परेशानी उठाते हैं, वो परेशानी कुछ ही लोगों को होती है, बाकी कोई आता नहीं है। और क्या कहता है देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, यानी बेकर बोलते हैं जैसे ये रहता है ना चाय से खाने वाले टोस्ट बिस्किट वगैरह, ये जितने फैन वगैरह हैं इनको बोलते हैं बेकर। एंड द ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं कि जो जैसे परचूनी का सामान जो रखते हैं, यानी जैसे कुछ भी सामान हो खरीदने के लिए उसको ग्रोसर बोलते हैं, जैसे चावल चीनी वगैरह ये सब सामान, आटा दाल वगैरह जैसे रखते हैं ना, ग्रोसर बोलते हैं पंसारी को। ऑफ हाउस, यानी कहता है देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रोसर ऑफ हाउस, ग्रीन ग्रोसर ऑफ हाउस, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, और वह क्या कहता है कि उसके बाद जो दूध का आदमी, यानी दूधिया जो है वो दूध लेके आता है। क्वाइट चार्मिंग, यानी अच्छी तरह खुश होते हुए, बट नो वन नो सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, यानी सब खुश तो है परंतु चार्मिंग बोलते हैं जैसे सुंदर हुआ, यानी कुछ चहकते हुए। एंड क्वाइट चार्मिंग, यानी बिल्कुल सुंदर तरीके से, बट नो वन सो इंटरेस्टेड एज योर सेल्फ,
और तुम्हारे अंदर या तुम्हारे लिए कोई भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं या कुछ इसके बारे में हमें कुछ मिल सकता है जानकारी। तो जो जेरार्ड है वो क्या कहता है, यू सीम टू हैव टेकन ए considerable amount of trouble since you know so much about me। यानी वो कहता है यू सीम टू हैव टेकन ए considerable amount of trouble, यानी मुझे लगता है कि तुमने अपने आसपास या अपने ऊपर बहुत सारी परेशानियों का गट्ठड़ बांध लिया है। यानी सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, यानी जब से तुमने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जाना है उस वक्त का बताता हो। वो ये है वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, यानी तुम बिल्कुल आधुनिक मिजाज के हो, यानी एकदम अलग हो। और उसके बाद है इंटरव्यूअर क्या बोलता है, आई कुड टेल यू प्लेंटली, यानी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बताऊंगा या बहुत ज़्यादा तुम्हारी सेवा करूंगा। यू थिंक, तुम सोचते हो। यू आर स्मार्ट, यानी तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। बट आई एम द टॉप ऑफ क्लास राउंड हियर, यानी और वो कहता है कि जो इंटरव्यूअर है यहाँ का जो चालाक है वो सबसे ज़्यादा मैं हूँ। और वो बोलता है आगे, आई हैव गॉट ब्रेन्स, यानी कहते हैं मेरे पास बहुत दिमाग है, यानी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एंड आई यूज़ दैम, मैं उनको यूज़ करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, यानी इसलिए कि मैं जहाँ पर भी मैं होता हूँ वहाँ पर मैं अपने आइडिया को यूज़ करके पहुँच जाता हूँ। और जेरार्ड क्या बोलता है, एंड वेयर ये प्रेसली हैव यू गॉट, और तुम इसलिए तुम कहीं भी जाते हो तो चुपके से या फिर एकदम अनजान तरीके से वहाँ पर घुस जाते हो। और उसके बाद इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे घर में घुसने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यानी तुम एकदम आराम से यहाँ पर आ चुके हो। तो इंटरव्यूअर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कोचेज, तो वो क्या कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आया हूँ, तो यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें बहुत हैरानी होगी। एंड इट वॉन्ट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक खुशी भरी सरप्राइज नहीं होगी, यानी तुम्हें दर्द होगा, दुख होगा, पछतावा होगा। तो जेरार्ड बोलता है विद you figuring so largely in it that is understandable, और कहते हैं विद यू फिगरिंग सो लार्जली, और वो कहता है जो तुमने अपना फिगर बनाया है, जो तुमने अपनी जो हुलिया बना रखा है वो इतना बड़ा क्यों बनाया है, यानी ऐसा तुमने क्यों किया है। तो कहता है दैट इज़ अनअंडरस्टैंडेबल, यानी ये तो समझ से बाहर है, यानी अंडरस्टैंडेबल बोलते हैं जो समझ में ना आ सके ऐसी चीज़। तो बाय द वे अगर हम दूसरी तरह से सोचते हैं, चलो मान लो ऐसे तुमने कर लिया, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रांस और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, यानी उससे जो जेरार्ड है उससे पूछता है कि तुम्हारा जो पर्टिकुलर क्राइम क्या है। पर्टिकुलर क्राइम का मतलब होता है कि क्राइम एक क्राइम क्षेत्र या एक क्राइम एरिया का ऐसा जिसमें आदमी बिल्कुल पूर्ण हो, यानी कौन सा तुम्हारा क्षेत्र है, चोरी का है, डकैती का है, या मर्डर का है, या किसी और चीज़ की, जैसे तुम्हारा जो तुम्हारी जो स्ट्रीम है वो कौन से उसकी है। तो और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, क्या तुम एक स्पेशलिस्ट नहीं हो। तो इंटरव्यूअर बोलता है माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, ज्वेल बोलते हैं जैसे हीरे जवाहरात, और रॉबरी माने लूट, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी विशेषता वो ये है कि मैं हीरे जवाहरात यानी बड़े हाथ मारता हूँ चोरी करने में, लूट में। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, इट इज़ सर्टेनली ए डैंडी बस। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और मेरा काम हो जाता है तो योर कार विल डू मी ए ट्रीट, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा जो काम का जो मुआवजा था वो मिल चुका है, मैं तुम्हारी कार लेके जाऊँगा यहाँ से।
इट इज़ ए सर्टेनली डैंडी बस, यानी वो कहता है कि ये इतनी अच्छी नहीं है, यानी ये ओल्ड मॉडल है और ये ऐसा लगता है कि मानो ये कोई छोटी मोटी बस लगती है। तो जेरार्ड बोलता है आई एम अफ्रेड, यानी मुझे डर है, ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस, यानी वो कहता है कि आई एम अफ्रेड, यानी मुझे डर है, ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी जो ज्वेल्स होते हैं, जो हीरे जवाहरात होते हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, वो आर फ्यू एंड फार, यानी वो कुछ हैं और वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एक्सेस, यदि तुम अपने माहौल में रहते हो या फिर तुम अपने माहौल से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हो, अगर कहते हैं ना हमारा अगर जैसे एरिया हो, अपने एरिया की सब जगह की पता होती है, तो कोई चीज़ छीनी झपटी या लूटी तो उन एरिया में से गली में से होते हुए कहीं भी गुजर सकता है आदमी। तो वो कहता है उससे कि आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड द फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एक्सेस, यानी ऐसा लगेगा कि मानो मैंने अगर यहाँ से चोरी कर ली है तो मुझे वहाँ बचना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर तक घर वगैरह नहीं है। तो इंटरव्यूअर बोलता है सो आर द कॉप्स, कॉप बोलते हैं पुलिस वालों को, ठीक है। तो सो आर द कॉप्स, यानी ऐसा कहता है, यानी तुम्हें पुलिस वालों का वो है, यानी तुम पुलिस का धमकी दे रहे हो मुझे। तो कहता आई कैन रिटायर्ड हियर नाइसली फॉर ए वाइल लिटिल वाइल, तो वो क्या कहता है मैं यहाँ से थोड़ी देर पहले ही रिटायर हुआ हूँ, यानी यहाँ से मैं निकला हूँ, नाइसली अच्छी तरीके से, फॉर ए लिटिल वाइल थोड़ी समय पहले ही। तो जेरार्ड बोलता है यू मीन टू लिव विद मी, यानी क्या तुम मेरे साथ रहते हो, यानी तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ रहते हो। तो वो बोलता है ए ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, यानी जब आप किसी आदमी को इनवाइट ही नहीं करते और वो अचानक से आ जाता है आपके घर में, कोई तैयार है उसके लिए नहीं होती हैं, तो आप जब अगर वो रात में रुकता है तो आपको इनकम्फर्टेबल फील होगा, यानी आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की और उसी की वजह से आपको ये रहेगा कि यार उसको मेरे साथ ना तो बिस्तर अच्छे से कराया, ना उसको खाना बढ़िया तरह खिलाया, तो सारी रात ऐसा ही लगा रहेगा। तो वो कहता है सो आर द कॉप्स, यानी क्या तुम पुलिस वालों का डर दिखा रहे हो मुझे। तो आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, यानी मैं यहाँ से थोड़ी देर पहले ही रिटायर हो गया, यानी मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो जेरार्ड बोलता है यू मीन टू लाइव विद मी, कि तुम मेरे साथ रहते हो, ए ट्रिफल सडन इजेंट इट यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, यानी और जब उसको इनवाइट नहीं करते हैं या फिर वो इनवाइट होने से मना कर देता तो उसका एक अजीब सा सदमा लगता है, यानी उसको ठेस पहुंचती है। तो इंटरव्यूअर बोलता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, यानी ज़्यादा देर तुम यहीं नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रेवल टू आस्क, यानी इसलिए मैं पूछने की जहमत नहीं करता, यानी मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता। तो जेरार्ड बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो इंटरव्यूअर बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यानी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है, हैरानी भरा है। क्या आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो जेरार्ड बोलता है ए लिटिल हार्श, यानी वो थोड़ा सा रुकता है, इजेंट इट, यानी ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटरव्यूअर बोलता है विद हैवी स्क्रैम्स, यानी कुछ ज़ोर ज़ोर से वो बोलता है यस आई एम, यानी मैं करूँगा। आई शैल बी सॉरी टू डू इट, यानी उसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपको मार कर आपसे सॉरी कहूँ, उससे पहले ही मैं आपको सॉरी कह देता हूँ। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, यानी मैं ऐसा दिखने के लिए तैयार हूँ जैसे कि तुम हो, बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, बस मुझे करने की देर है। यानी कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें जब मैं मार दूंगा तो मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा, और जो हमारे ये क्या नाम है इसका इंटरडोर, ये अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेगा। क्यों? क्योंकि जब ये जेरार्ड को मार देगा तो उसकी आइडेंटिटी ले लेगा, तो वो सारी जिम्मेदारी उसकी मौत के बाद ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जेरार्ड बोलता वाई एड मर्डर टू योर ऑल्डर क्राइम्स अदर क्राइम्स, तो वो कहता है कि जो तुम्हारे दूसरे क्राइम है, तुम्हारे दूसरे अपराध हैं, उसमें खून को शामिल मत करो, लेकिन तुम ऐसे ही रहने दो। तो उससे बोलता है वो इट इज़ ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, वो कह रहा है ये ग्रेव स्टेप है। ग्रेव स्टेप बोलते हैं यानी अंतिम स्टेप, ग्रेव से कब्र को बोलते हैं। तो कब्र तक जब पहुंचता है तो लास्ट में ही पहुंचता है। तो इट इज़ ए ग्रेव स्टेप, यानी तुम्हारे लिए अंतिम कदम होगा, यू आर टेकिंग जिसको तुम ले रहे हो।
तो इंटरव्यूअर बोलता है आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन, यानी कहता है मैं मजाक करने के लिए नहीं ले रहा हूँ ये काम, यानी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बारे में। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, यानी मैं बहुत दिन से इस काम को कोशिश करता हूँ करने की पूर्ण रूप से। आई एम वांटिंग टू फॉर ए मर्डर ऑलरेडी, यानी वो कहता है आई एम वांटेड फॉर ए मर्डर ऑलरेडी, और मैं कोई भी मर्डर करने के लिए अपना जो मन है उसको मैं बना चुका हूँ, यानी मुझे मर्डर करना ही करना है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो क्या कहता है कि कोई मुझे लगभग एक सज़ा के लिए या 4-5 सज़ा के लिए बार बार नहीं लटकाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी एक खून करता है तो वही खून की वही सज़ा है, और अगर आदमी ने 10-12 खून कर दे तब भी वही सज़ा है। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे को 2 अपराधों के लिए वो नहीं लटकाएंगे, अगर लटकूंगा तो मैं एक के लिए लटकूंगा और वही उसी में मेरा काम हो जाएगा, दूसरे की सज़ा नहीं मिलेगी। तो जेरार्ड बोलता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेटेस्ट डबल, तो वो कहता है कि तुम एक डबल प्लान कर रहे हो, यानी तुम्हें एक काम से, यानी कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हो। सो टू स्पीक, यानी तो फिर बोलो एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, और वो से कहता है कि तुम ये बात मान लो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बट व्हाट हैव यू टू गेन, परंतु तुम्हारे पास प्राप्त करने के लिए बहुत सारा कुछ है। इंटरव्यूअर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, यानी मैं सिर्फ ये बात मानता हूँ कि जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वही प्राप्त करनी चाहिए, बाकी और चीज़ इसके साथ साथ चलती रहती हैं। उसके बाद है एज फॉर योर सेल्फ, अगर हम तुम्हारी बात करते हैं तो आई एम ए पुअर हंटेड रैट, ऐसा लगता है कि मानो एक मैं बेचारा, हंटेड बोलते हैं सताया हुआ, यानी मैं सताया हुआ चूहा हूँ। एज विंसेंट चार्ली जेरार्ड, यानी मेरा पूरा नाम है विंसेंट चार्ली जेरार्ड। आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, और वो कहता है मुझे शौक़ है या फिर मैं जाना चाहूँ तो मैं दूसरे स्थानों पर जा सकता हूँ। एंड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं करता। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू ईट इट एट द साइट ऑफ कॉप। तो वो क्या कहता है वहाँ से आगे, एज विंसेंट चार्ली जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, और वो कहता है कि मिस्टर जेरार्ड एज मैं एकदम फ्री हूँ। तो एज मिस्टर विंसेंट चार्ली जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, मैं यानी कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं कोई काम नहीं करता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप, मैं यानी अच्छी तरह खाता हूँ और सोता हूँ। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, और मैं कभी भी इसको, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, और मैं उसको हमेशा कभी भी पीटने के लिए तैयार रहता हूँ या उसको समझने के लिए तैयार रहता हूँ। एट द साइट ऑफ कॉप्स, यदि अगर मुझे कोई कॉप या पुलिस वाला दिखाई दे देता है और वो मेरे साथ है, जो ये इंटरव्यूअर है वो उसको उसको वो कहता है ना कि प्लेसेस नथिंग, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट साइट ऑफ द कॉप, यानी मुझे पुलिस वाला अगर दिख जाते हैं तो मैं उसको पीटने की कोशिश ऐसे करता हूँ मानो जैसे दिखावा कर रहे हो, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। तो जेरार्ड बोलता है इन मोस्ट मेलोड्राम्स द विलियन इज फूलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग। तो क्या कहता है जो जेरार्ड है कि मुझे फिल्मों की एक बात और सबसे ज़्यादा भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती, कि जो विलेंस होते हैं, गुंडे जो होते हैं, वो हीरो को मारने में देर लगाते हैं। इतने जो हीरो है वो समझ जाता है, फिर गुंडे की पूंगी बजा देता है। तो ऐसे ही वो बताता है ये कि इन मोस्ट मेलोड्राम्स द विलियन इज फुलिश एनफ टू डिले, डिले कहते हैं देर करने को, यानी जो वो होते हैं गुंडे, वो अपने प्रतिद्वंदी यानी हीरो को मारने में डिले कर देते हैं, और जैसे वो देर करते हैं जितना वो संभलता है और उसको फिर दोबारा से सज़ा उसी को मिलती है। एंड किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं एकदम उत्तेजित होना, यानी किसी चीज़ को लेकर गुस्से हो जाना। यू आर मच लकियर, और वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। तो इंटरव्यूअर बोलता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग, और कहता है कि मैं हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रखता हूँ।
आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ली जेरार्ड सी, और वो कहता है कि देखो मैं विंसेंट चार्ली बनने के लिए रेडी हूँ। ये मास्क कैसे उतार रखे हैं आप लोगों ने, हैं? ये रुमाल की वजह मास्क लेके आओ, इससे ज़्यादा दम घुटता है, इससे मास्क से नहीं घुटता। तो क्या कहता है कि मैं आपको मारने वाला हूं और मैं विंसेंट चार्ली जेरार्ड बनने वाला हूं, तुम देखते रहो। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, यानी वो क्या कहता है, आई हैव गॉट टू नो, यानी मैं पता था मुझे, या मैं जान चुका था, या मुझे ज्ञान हो गया था, व्हाट ही टॉक्स लाइक, यानी वो किस तरह से बात करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, दैट पॉस स्टफ कम्स ईजी, यानी इस तरह से अगर आदमी किसी से बात करता है और तो वो आराम से उसे धमका सकता है और उसको अपने काबू में कर सकता है। दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, यानी वो उसकी कॉपी करता है बोलने की, यानी उसके बोलने के उसको कहता है भाई मैं तुम्हारी नकल करता हूँ। कैसे करेगा, दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, यानी मैं जेरार्ड बोल रहा हूँ, और ये पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग, यानी जैसे बोलते हैं ना फ़ोन पर प्रेटेंडिंग करना, यानी दिखावा करना, उसको लगाकर वो उसको बताता है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन इमिटेशन बोलते हैं किसी के शब्दों को दोहराना, यानी नकल करना, यानी जैसे बोलते हैं ना कि कोई बोलता है, जैसे कोई तोतली आवाज़ में बोलता है तो उसको चिढ़ाने के लिए तोतली आवाज़ में बोल देते हैं, इमिटेशन नकल करने को बोलते हैं। कल्चर्ड वॉइस, यानी वो मिस्टर जेरार्ड की बिल्कुल आवाज़ की कॉपी करता है और उसको दिखाता है कि भाई मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, और यानी ये सब कुछ इस तरह से इतनी आसानी से नहीं होगा। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है, गेट अप ए मिनट, और 1 मिनट के लिए वो सीधा खड़ा हो जाता है। जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, और वो मेरी ओर देखने लगता है, यानी दोनों वो अचानक से खड़े हो जाते हैं।